राम राम जी सारे ने। कल हमने बिग बॉस 17 के एपिसोड में देखा टाइगर्स डैन में तहलका वर्सेस अभिषेक, फिर हमने खानजादी वर्सेस सलमान देखा, फिर हमने अरुण वर्सेस मुन्नी बदनाम देखा, और इन सारी चीज़ों के बीच में हमने देखा था दिवाली का सेलिब्रेशन, लेकिन इन इस्लामिक स्टाइल। वैसे ये राम राम भाई सारे ने इस अंदाज में आजकल काफ़ी सारे लोग वीडियो डालते हैं वॉइस ओवर करके। हमने सोचा हम भी जरा थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, वॉइस ओवर में नहीं, डायरेक्ट फेस टू फेस में। तो कल बिग बॉस 17 का जो एपिसोड था वहाँ पर दिवाली का सेलिब्रेशन चल रहा था, और कल के एपिसोड में कुछ ऐसी चीज़ें घटी हैं जो शायद आप यकीन करें ना करें, लेकिन इन चीज़ों का ना मुझे काफ़ी टाइम पहले से वेट था, इंतज़ार था कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, उनके ऊपर मैं तगड़ा रिएक्शन दूंगा। तो कल ऐसी चीज़ें फाइनली हो ही गई जो कि मैंने थंबनेल में भी मेंशन करी हैं। और कल के एपिसोड में ये जो मुन्नी बदनाम है, इसका जो गजब दोगलापन है ना भाई, वो दुनिया के सामने फिर से आया है। क्योंकि ये जो मुन्नी है, सबसे पहले तो इस मुन्नी बदनाम ने कैसे नैरेटिव चेंज करा। हालांकि अरुण माशेट्टी ने आंडू पांडू शो बोला था, नाम नहीं लिया था इसके शो का, ना ही शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर का, लेकिन आपने देखा कि मुन्नी ने कैसे बातों को घुमाया कि वो जो आंडू पांडू शो था ना, वो एकता मैडम का शो था। एकता मैडम मतलब समझ रहे हैं आप, एकता मैडम इसके लिए बहुत बड़ी हैं। लेकिन जिस मुंह से ये एकता मैडम बहुत बड़ी हैं कि बकवास कर रहा था मुन्नी बदनाम, उसी मुंह से ये देश के प्रधानमंत्री को गालियां देता था। उसी मुंह से इसने हमारे आराध्य श्री राम के ऊपर चुटकुले बनाए, जोक बनाए, और उसी मुंह से इस मुन्नी बदनाम ने गोधरा जो कांड हुआ था, जहां पर ट्रेन के अंदर तकरीबन 60 पैसेंजर्स, जिसमें औरतें भी थी, बच्चे, बूढ़े, मतलब जिंदा जला करके मार दिए गए थे, उस दर्दनाक ट्रेजेडी के ऊपर इस मुन्नी बदनाम ने चुटकुले बनाए थे बर्निंग ट्रेन का नाम लेकर के। तो जिस तरह से इस मुन्नी बदनाम ने धार्मिक आस्थाओं पर मजाक बनाए, ट्रेजेडी पर मजाक बनाए, गोधरा कांड को बर्निंग ट्रेन के नाम से इसने मखौल उड़ाया, तो इस मुन्नी बदनाम की अम्मी ने तो एसिड पी ली थी। तो एसिड फैक्ट्री या फिर बर्निंग लेडी के नाम से जोक्स बना सकते हैं ना अपन भी, लेकिन अपन बना नहीं रहे हैं, ये एक डिफरेंस है। इसके बावजूद ना कई लोग हमें इनटॉलरेंट बोल देते हैं। अच्छा, इनटॉलरेंट से ना मुझे याद आई राणा अय्यूब। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी पद्मावत नाम की, जिसमें कि रणवीर सिंह खिलजी बना था, और उस फिल्म को राणा अय्यूब, जो कि सेक्युलर जर्नलिस्ट मानी जाती है, उन्होंने उस फिल्म को बिगटरी एंड इस्लामोफोबिया बोल दिया था। तो एक फिल्म जो है वो इस्लामोफोबिया हो सकती है, तो जो बिग बॉस के अंदर जो हमने देखा कि दिवाली का फेस्टिवल है, दिवाली क्यों मनाई जाती है भाई? जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट करके वापस अयोध्या आए थे, तब अयोध्या के निवासियों ने दीप जला करके भगवान का स्वागत किया था, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। तो दिवाली पर भगवान राम का नाम लेना चाहिए, या फिर उनके लिए जो गाने हैं, जैसे कि राम आएंगे तो दीप में जलाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। लेकिन बिग बॉस के घर में दिवाली सेलिब्रेशन में गाने कौन से प्ले होते हैं? जो आपने सुना कि कौन सा गाना था यार, वो भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। गाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो गाना है ये सिचुएशन पर सटीक नहीं बैठता है। और ये बात मैं इसलिए और कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपने थोड़े दिन पहले ही देखा था, रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो, अगर किसी मुस्लिम एरिया से ये प्रोसेशन निकल गए तो लोग पत्थर फेंकते हैं, पेट्रोल बम फेंकते हैं। तो जो वो लोग जो अब इस बात को सपोर्ट करेंगे कि भाई गाना काफ़ी अच्छा था, ये था, वो था, तो प्लीज़ अभी जब रामनवमी आए ना, या फिर जब आप लोग ईद मनाएं, तो फिर आप भी एक गाना प्ले कर देना वहाँ पर, जिस भोंपू से आप अजान देते हो उसी भोंपू से आप गाने प्ले कर देना कि राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी। अब मुझे अच्छे से पता है कि आप मरते मर जाएंगे, लेकिन आप नमाज के टाइम पर या फिर ईद के टाइम पर ऐसे गाने कभी प्ले नहीं करेंगे। लेकिन आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि दिवाली के टाइम पर, हमारे फेस्टिवल के टाइम पर हम इस तरह के गाने सुने कि भर दो झोली ख्वाजा जी ख्वाजा जी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि बिग बॉस की क्रिएटिव टीम में कोई ना कोई तो जेएनयू वाला या लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम वाला जरूर बैठा है, जो कि पर्पसली हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के या हर्ट करने के प्लान कर रहा है, काम कर रहा है। और एक सर्टिफाइड हिंदू हेटर मुनव्वर जिहादी, उसे वहाँ शो के अंदर उसने इन लोगों ने सेलिब्रिटी बना करके बिठा रखा है। वो मुनव्वर जिसने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो शाहरुख खान या सलमान के ऊपर कभी मजाक नहीं बना सकता। कल आपने देख लिया कि अरुण माशेट्टी ने तो इसके लॉकअप आंडू पांडू शो बोला था, नाम भी नहीं लिया था, लेकिन एकता मैडम का शो। तो आप देखें कि क्या दोगला प्राणी है ये मुनव्वर। ये हिंदू आस्था का मजाक बना सकता है, लोगों की मौत का मजाक बना सकता है, लेकिन एकता कपूर, एकता मैडम है वो। अगर वो एकता मैडम है तो हमारे लिए भगवान श्री राम सबसे पहले हैं। सीधी बात, नो बकवास। जो हमारे रिलीजन का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, उसे महत्व नहीं दे सकता, मजाक उड़ा सकता है, तो उस इंसान की धज्जियां हम कह कह के उड़ाएंगे, फिर भले ही कोई मुझे देखे
या ना देखें, क्योंकि मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो बिग बॉस जब नहीं चलता है तब तो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम को एक्सपोज करते हैं, जैसे कि ध्रुव टट्टी वगैरह। लेकिन अब बिग बॉस शुरू हो गया है तो उसी ध्रुव टट्टी का जो दूसरा टट्टा है उसको वो व्यूज़ के लिए ओवर हाइप करते रहते हैं कि उसके साथ गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ। मेरे लिए भैया मेरी आइडियोलॉजी और जो मेरे स्टैंड्स रहे हैं पहले, वो सारे स्टैंड्स या फिर मेरी विचारधारा मेरे लिए सर्वोपरि होती है, और मैं किसी को खुश करने के लिए अपनी आइडियोलॉजी या फिर अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूं। तो जो मुझे नहीं देखना चाहते हैं वो अनसब्सक्राइब करें, बिकॉज मुझे ये मुनव्वर के फैंस या इन लोगों से व्यूज़ वगैरह कुछ अटेंशन चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं तो डंके की चोट पर ऐसे लोगों के खिलाफ हूँ। आइडिया मुनव्वर जैसे या फिर उस आइडियोलॉजी के लोगों के खिलाफ मैं पहले भी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। तो अगर आप लोग मुनव्वर के फ़ैन हैं भैया और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस बंदे को मैं अप्रिशिएट करूँगा, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप लोग कभी नुपुर शर्मा को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो मेरे से भी उम्मीद मत करें कि इस मुनव्वर जिहादी को मैं अप्रिशिएट वगैरह कुछ करूँगा। खैर, अब डायरेक्ट एपिसोड की जो घटनाक्रम घटित हुआ उसके ऊपर आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि एक दिन पहले जिस तरह से ये मनारा को सलमान खान ने क्लीन चिट दी थी, उसके बाद से खानजादी के गुर्दे छिले पड़े हैं, और खानजादी वही छिले हुए गुर्दे पूरे घर में छिल छिल करके दिखा रही है कि देखो ऐसा बोला। मतलब आप देखें कि खानजादी वो एक वोक प्राणी है, वो स्टूपिड प्राणी है जो ये तो चाहती है कि उससे सब कुछ करने का, बोलने का, कुछ भी कहने का अधिकार हो, लेकिन वो सामने वालों से उम्मीद करती है कि सामने वाले अपने मुंह में दही जमा करके बैठ जाएं। ये बिल्कुल वैसा ही नहीं होगा जैसे हम समाज में देखते हैं कि कुछ लड़कियां छोटे कपड़े पहन करके जाती हैं तो वो अपने कपड़े खींचती रहेंगी, लेकिन सामने कोई देख लेगा तो तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं क्या, मेरी ड्रेस से पहले अपनी सोच को ठीक करो। मतलब सारा ज्ञान, सारा लेक्चर जो है वो लड़कों या फिर पुरुषों के ऊपर ही उड़ेल दिया जाता है। कभी खुद में नहीं देखेंगे कि भाई पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं तो ढंग के कपड़े पहन करके जाएं। मतलब हर चीज़ में सामने वाला ही कसूरवार माना जाता है। तुम्हारी सोच खराब है, ऐसा बोलते हो, वैसा बोलते हो। अरे थोड़ा अपनी तरफ भी देख लो ना। अब ये खानजादी, अच्छा खानजादी के साथ साथ इसका मुन्नी का दोगलापन तो हर एपिसोड में दिखता ही है। उसे एकता कपूर के खिलाफ कुछ नहीं सुनना है, लेकिन लोगों की धार्मिक मान्यताओं पर वो मजाक बना सकता है। साथ ही साथ रिंकू, समर्थ, ये अंकिता वगैरह, इनका जो प्रचंड दोगलापन, इनफैक्ट कल के एपिसोड में तो भैया इतने ज़बरदस्त दोगलेपन के और हिपोक्रेसी के एग्जाम्पल निकल के आए हैं कि पूछिए ही मत। सबसे पहले तो जब सैटरडे वीकेंड का वार था, जब शुरुआत हुई थी तो सलमान खान ने कहा था, सलमान खान ने क्या कहा था? अरे सलमान खान ने तो वही कहा था ना जो बाबू भैया ने टास्क में कहा था इसके ईशा के लिए, कि 2 तो यहीं पर है प्रेमी तुम्हारे, तीसरा भी आएगा। तो लोगों ने कैसे उसकी कॉलर पकड़ ली थी, ऐसा कैसे बोला, वैसा कैसे बोला। लेकिन सलमान खान तो बार बार यही डायलॉग रिपीट करते हैं कि आएगा 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 आने वाला। मतलब होस्ट वही बात बोले तो चलता है भाई, हंस देते हैं, लेकिन कोई कंटेस्टेंट अगर वही चीज़ बोल दे तो कॉलर पकड़ लिया जाता है। और इसी बात पर मुझे याद आई है रिंकू देवी, जब बाबू भैया ने कहा था इससे खानजादी के बारे में और अभिषेक के बारे में कि यार इनका तो स्क्रिप्टेड लग रहा है, कि मतलब कभी लड़ते हैं, फिर आरोप लगाती है, फिर हक करती है, फिर लड़ती है, मतलब फुल ऑन फेक लग रहा है। तो रिंकू क्या बोली थी? और तो कुछ भी स्क्रिप्टेड थोड़ी होता है, अट्रैक्शन होता है, ये होता है, वो होता है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। बट सेम चीज़ तो कल सलमान खान ने बोल दी। इसके खानजादी की जब धज्जियां उड़ा रहे थे सलमान खान, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, और मुझे दिली सुकून इसलिए भी मिल रहा था क्योंकि मैं जानता हूं कि खानजादी टोटल फेक थी। अब आप बताइए, जैसे कि सलमान ने खुद बोला कि एक टुच्चे से हैम्पर के लिए तुमने दिल डुक डुक होता है, दिल डुक डुक होता है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, डुक डुक भी होता है दिल, फिर साइड में जाकर के ही मेक्स मी फील अनकंफर्टेबल। फिर वो मुन्नी बदनाम से बात करी थी तो मुन्नी बदनाम बोली थी, देख अगर तू मीन नहीं करती है तो मत कर, क्योंकि ये ताली दोनों साइड से बज रही है। तो ये खानजादी जिसे दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, इसे अभिषेक को हग भी करना है, लव एंगल भी चलाना है, एट द सेम टाइम उसके ऊपर आरोप भी लगाने हैं। तो ये जो हरकतें हैं ना, ये कतई कैरेक्टरलेस इंसान की निशानी है, एंड ये निशानी है कतई फेक और कनिंग इंसान की, जो कि अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता है। तो ऐसे फेक, ऐसे स्क्रिप्टेड लव एंगल करने वाली खानजादी को अगर मनारा चोपड़ा ने कैरेक्टरलेस बोला तो क्या गलत बोला? वही चीज़ तो सलमान खान ने बोल दी कि भैया तुम्हारा ये स्क्रिप्टेड लग रहा है। और ये सलमान खान जो अक्सर कहते फिरते हैं कि शो में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, बट खानजादी का एंगल टोटली स्क्रिप्टेड लग रहा है। और सलमान खान ने कल बोला भी कि कागज़ और कलम की ज़रूरत नहीं है, दिमाग से तुम ये स्क्रिप्ट चला रही हो, और अगर तुमको ये था तो डंकी की चोट पर पहले ही बोल देती कि नहीं भैया ये फेक लव एंगल कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। कहने का मेरा मतलब है कि जो एक मेरा फेवरेट जो शेर है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और उसके बाद कई लोग आकर के ज्ञान देते हैं
कि डीएसके आप तो बिक गए हो, आप मनारा को कैसे सपोर्ट कर सकते हो। हाँ, मैं बिक चुका हूँ, तभी तो मेरे पास 25 लाख सब्सक्राइबर आ गए हैं, मेरे पास महंगी महंगी लग्जूरियस गाड़ियाँ आ गई हैं, पीछे मेरा सेटअप वगैरह सब कितना बदल चुका है, सेलिब्रिटीज़ मेरा इंटरव्यू देने आते हैं, है ना, क्योंकि मैं मनारा चोपड़ा ने मेरे को खरीद लिया है ना। मतलब आप देखें कि एक लड़की जो कि इस सिचुएशन में गलत नहीं थी, मनारा चोपड़ा की मैं बात कर रहा हूँ, और चूंकि वो गलत थी नहीं तो उसको मैं गलत क्यों बोलूँ, क्योंकि अंदर जो बातें मनारा कर रही है वही बातें पहले से पहले मैं कर रहा हूँ। तो जस्ट बिकॉज कि मनारा को गलत दिखाने के लिए मैं अपनी बात से क्यों मुकर जाऊँ भाई, क्योंकि मनारा से पहले तो मैंने ही बोल दिया था इसको, खानजादी को कैरेक्टरलेस, वही चीज़ शो में मनारा बोल रही है, तो जानबूझ करके लोगों को खुश करने के लिए मैं मनारा को गलत बोलूं, अदरवाइज मेरे ऊपर सर्टिफिकेट लग जाएंगे कि भाई तुम तो नेपोकिट को सपोर्ट कर रहे हो। अब जो लोग मुझे स्टार्ट से देखते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि मैं नेपोटिज्म फेवरेटिज्म के सख्त खिलाफ रहता हूँ, बट इट डज नॉट मीन कि मैं नफरत में अंधा हो जाऊं और वो बंदी जो कि वही बात कर रही है जो कि बाहर बैठकर मैं कर रहा हूँ, तो कुछ लोगों को खुश करने के लिए मैं जानबूझ करके तो भैया इसको गलत नहीं बोल सकता ना मनारा चोपड़ा को। और ये जो खानजादी जो इतनी हवा में उड़ रही है ना, वो इसलिए उड़ रही थी क्योंकि खानजादी को अंकिता और इन सब का सपोर्ट मिल गया था। अब आप देखिएगा वीकेंड के बारे में जिस तरह से सलमान खान ने खानजादी को फेक बोल दिया है, स्क्रिप्टेड लव एंगल चलाने वाली बोल दिया है, और कतई बदतमीज तो है ही सही वो खानजादी, सामने मेहमान आए हुए हैं फिर भी वो लगी जा रही है, लगी जा रही है, लगी जा रही है, लगी जा रही है। अब आप देखिएगा कि अंकिता लोखंडे कितनी जल्दी यू टर्न मारती है, ऑल्दो जो हमने प्रोमो देखा है, हालांकि प्रोमो में वो अपने पति के लिए बोल रही हैं कि तूने मुझे यूज़ किया है। जस्ट इमेजिन कीजिए आउटरेज, अगर कोई जैसे विकी बोलते अंकिता के लिए कि तूने मुझे यूज़ करा। सलमान खान ने तो बोला ही था ना कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैंने पैसा दिया, ये दिया, वो दिया, क्या इसने कुछ नहीं दिया। अब देखना होगा कि वीकेंड के वार में सलमान खान अंकिता, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि अंकिता को तो महान दिखाना है ना। अब अंकिता का क्या है कि इस वीकेंड पर बुरी तरह से पोपट हो चुका है, क्योंकि जो मुद्दा ये अंकिता मैडम हाईलाइट करना चाहती थी बार बार कि मनारा ऐसी है वैसी है, कुछ भी बोल देती है, सलमान खान ने तो मनारा को क्लीन चिट दे दी, बिकॉज ईस्ट और वेस्ट सलमान खान के लिए मनारा चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा की बहन इज़ ऑलवेज द बेस्ट। हालांकि मनारा उस सिचुएशन में गलत थी नहीं, लेकिन वो एड़ा बन के पेड़ा तो ज़रूर खाती है, और इसके बारे में तो एक जो टास्क हुई थी वहाँ पर आई थिंक कौन थी, ईशा, और इसने मनारा ने भी बोल ही दिया था। हालांकि मनारा खुद को काफ़ी ज़्यादा मासूम और इनोसेंट दिखाती है, लेकिन वो इतनी मासूम और इतनी इनोसेंट है नहीं, क्योंकि ये वही मनारा है जिसके खुद के गुर्दे छिल गए थे जब इसका नाम इससे मुनव्वर से लिंक किया गया था खानजादी और अंकिता के द्वारा, ऐसा कुछ, तब इसके भी गुर्दे छिल गए थे कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। लेकिन यही मनारा कभी सना का नाम विकी से लिंक कर देती है, तो कभी ये और ये क्या नाम इसका खानजादी, ये तो कई कैरेक्टरलेस हरकतें कर ही रही है। तो वहाँ पर दूध का धोला कोई भी नहीं है। जब खुद पर आता है तो वो कंटेस्टेंट रूल बदल लेते हैं, लेकिन दूसरे कंटेस्टेंट पर वो सारे लोग चढ़ पड़ते हैं। बट बाहर बैठकर आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, मेरे यहाँ भी वही बिग बॉस आता है जो आपके यहाँ आता है, लेकिन शायद आप लोग एक भेड़ चाल में चल पड़ते हैं, क्योंकि लोगों के क्या कि ग्रुप बन जाते हैं ट्विटर पर। तो एक ग्रुप में अगर किसी ने विकी को फेवरेट बना लिया है, अंकिता को बना लिया, तो उनके लिए तो वही सही होता है ना। वो पूरी सिचुएशन देखते हैं, ना वो पूरी डिटेल समझने की कोशिश करते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ बोली गई। लेकिन नहीं, एपिसोड खत्म हुआ नहीं कि साला सब शुरू हो जाते हैं अपनी अपनी डिबेट में, स्पेस में, इसमें उसमें। लेकिन ये जो डिबेट करने वाले या स्पेस करने वाले या फिर जो लाइव स्ट्रीमिंग जो लोग करते हैं, वो ना पूरी सिचुएशन को समझते हैं और ना ही पूरी डिटेल को समझते हैं। बस भैया अंकिता सही थी, धज्जी उड़ा दी, तो बात लग जाते हैं सब। तो सावन के अंधे को जैसे सब हरा हरा दिखता है, वैसे ही अंकिता के, खानजादी के, इनके फैंस को सबको सब हरा हरा दिखता है। जबकि वीकेंड का बार में सलमान खान ने टोटल धज्जी उड़ा करके रख दी इसकी खानजादी की, और खानजादी बुरी तरह से बौखला गई है। अच्छा, एक चीज़ और, जिस तरह से ये वो एक पंजाबी सिंगर आई थी और डांस वगैरह सब हो रहा था, आपने देखा कि रिंकू, समर्थ ये सब डांस कर रहे थे, लेकिन खानजादी और अभिषेक डांस के नाम पर क्या कर रहे थे। अब वहाँ पर भारती ने कॉमेडी में बोल दिया कि इन्होंने तो फैमिली का नहीं सोचा, फैमिली बनाने में जुट गए। यही चीज़ अगर मनारा बोल देती या फिर कोई और बोल देता तो ये खानजादी और अभिषेक उसके पीछे पड़ जाते। कहने का मतलब है कि ये जो कंटेस्टेंट जिस चीज़ का स्टैंड लेते हैं ना, मतलब उनकी हिपोक्रेसी देखिए। अगर ये ईशा, समर्थ और अभिषेक के ऊपर सलमान खान बोल दे कि तीसरा भी आएगा तो सब चुप रहते हैं। सलमान खान ने खानजादी को स्क्रिप्टेड एंगल बनाने वाली बोल दिया तो रिंकू मैडम भी चुप रह गई, अंकिता भी चुप रह गई। मतलब आप देखें कि कैसे ये सेलेक्टिव अप्रोच लेकर के अंकिता एंड गैंग चलता है। एक कंटेस्टेंट कुछ बोल दे तो उसके पीछे सब पड़ जाते हैं, लेकिन अंकिता खुद कौन सी क्लासी हैं। इन्होंने तो क्या क्या बोला कि तुम साले हमारी वजह से दिखते हो, अपने पति को बोल रही हैं कि तूने मुझे यूज़ करा, लात मार के निकाल दूंगी, ऐसा वैसा। तो ऐसी बातें कौन क्लासी करता है। बट लोगों को क्या है कि अंकिता को महान महिला के रूप में देखना है,
तो वो उसी तरीके से देखते हैं। और मैं भेड़ चाल में नहीं चलता भैया, मैं अपना एक अलग ही रास्ता बनाता हूँ और उस रास्ते पर चलता हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे लोग कमेंट करते हैं कि भाई डीएसके आप तो फ्लो के अगेंस्ट ही जाते हो, इससे हेट फैलती है। अच्छा, मेरी बातों से हेट फैलती है, एटलीस्ट मेरी बातें सुनकर के कोई सड़कों पर गला काटने नहीं जाता है। तो आप देखें कि ये जो कमेंट आया था मुझे, जो कि आप पढ़ सकते हैं, ऑब्वियसली किसी मुनव्वर या अंकिता की फ़ैन का ही होगा। मतलब आप देखें कि मेरे शब्दों से लोगों की इतनी दिक्कत है, लेकिन वो मुनव्वर जैसे लोग जो कि हमारी आस्था का मज़ाक बनाते हैं, उन्हें कोई भी हेट मंगर नहीं बोलता, उन्हें कोई भी बिगट नहीं बोलता है। आप नुपुर शर्मा का सोचिए, वो बेचारी तो घर में कैद होकर रह गई है, जबकि देखा जाए तो वो और मुनव्वर एक ही जैसे हैं। लेकिन आप मुनव्वर को सेलिब्रिटी बना रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, बट नुपुर शर्मा का गला काटने के पीछे आप पड़े हुए हैं। फिर ऐसे लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उनकी हाँ में हाँ मिला दूँ। भाई, ना मैं इतना व्यूज़ का भूखा हूँ, ना मैं सब्सक्राइबर्स का भूखा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि यूट्यूब वाले जो हैं वो मेरे वीडियोज़ ना आगे बढ़ाएँगे, ना ही वो मुझे सपोर्ट वगैरह करेंगे। तो मैंने अपने लिए दूसरे सोर्सेज़ भी खोल लिए हैं, कुछ खुल गए हैं, कुछ और खोल लूँगा, क्योंकि अच्छे से समझ चुका हूँ कि यूट्यूब जो है वो हाथ धो कर के मेरे पीछे पड़ा है। और लोग क्या है कि मेरे से लल्लो चप्पू सुनना चाहते हैं, जो कि जिसकी मुझे आदत है नहीं। जैसा मेरा स्टैंड या आइडियोलॉजी पहले थी, वैसी ही आगे भी रहेगी, क्योंकि पीपल प्लीज़र मैं बन नहीं सकता, अपनी आइडियोलॉजी से मैं समझौता कर नहीं सकता। जो लोग मुझे नापसंद हैं, वो नापसंद थे और आगे भी नापसंद रहेंगे। अब आप कमेंट करें, आपके जो भी ओपिनियन हैं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।